आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो आप सब लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग को पता है सिलेबस कई महीने से स्टार्ट है यहाँ पर। चलिए देखिए, हम ज़्यादा बकवास न करते हुए सिलेबस आगे बढ़ाते रहेंगे ऐसे ही। और आपको जहाँ पर डाउट हो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए, दिया हुआ है हमारा प्रश्नावली, जैसा कि आप देख सकते हैं प्रश्नावली 12A दिया हुआ है। बिल्कुल ध्यान समझते हुए हल करते हुए यहाँ पर देखिए दिया क्या है हमारा, दिया है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि हमने पढ़ा दिया है। उससे फार्मूले भी उस टाइप के लिखवा दिए हैं। वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, जो कि अगले लेसन में इससे संबंधित वृत्त से क्षेत्रफल से संबंधित जो भी फार्मूले हैं सब फार्मूले लिखा दिए गए हैं। जैसा कि आपको बिल्कुल ध्यान से आया, समझ में आ गया होगा। और हमने एक बार नहीं दो से तीन बार समझाया हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में जाकर। चलिए अब देखिए इसमें दिया क्या हुआ। प्रश्नावली हम जैसा कि स्टार्ट करने वाले हैं, अभी तक एग्जाम्पल बताया था लेकिन अब यहाँ पर प्रश्नावली हल हो रही। चलिए बिल्कुल ध्यान से समझिए, उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा खाली अलग रहेगा, बस इतना ध्यान रखना है आप सभी लोग को। चलिए दिया क्या है, पहला सब क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान समझिए। चलिए, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर है। क्या? दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर, मतलब कह रहा है त्रिज्या जो आर रेडियस पूछ रहा है हमारा, कह रहा है रेडियस जो है हमारा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और कह रहा है और 6 सेंटीमीटर है, मतलब दो दो त्रिज्याएं दी हुई हैं। एक को हम क्या मान लेंगे R1, दूसरे को R2। बिल्कुल समझ में आया। चलिए देखिए डियर्स, अब इतना समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, कह रहा उस वृत्त की भी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब कह रहा R3 हमें ज्ञात करना है, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग के बराबर हो। मतलब कह रहा है जिसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करो इन दोनों योग के बराबर हो। कैसे होंगे ज्ञात, कैसे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे? चलिए देखिए, हमारा दिया क्या है, कौन सा फार्मूला कब लग जाएगा कोई पता नहीं। अगर आपको फार्मूले याद हैं तो बहुत अच्छे से कर ले जाओगे। चलिए दिया जो है हमारा, बिल्कुल ध्यान से बुक को राइट साइड में हम रखते हैं और यहाँ पर आप सभी लोग को हल कराते हैं। देखिए दिया है जो हमारा फर्स्ट, हमारा क्या कर रहा है, आर बराबर आर। अगर हम इसको R1 मान ले तो कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो हम क्या लिख रहे हैं, R1 बराबर दिया है हमारा 8 सेंटीमीटर दिया है, बिल्कुल दिया है। अब देखिए अब करा और 6 सेंटीमीटर, मतलब और करा और त्रिज्या क्या दी हुई है 6 सेंटीमीटर। इसको हम R2 मान ले तो इसको कोई दिक्कत, यहाँ पर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। बिल्कुल समझ में आया। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा तो सवाल आसानी से लग जाएगी। और कह रहा है त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए उसके साथ साथ। चलिए हम जो कि अभी फार्मूले के हिसाब से आसानी से हल करवाएंगे, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझते हुए हल करेंगे हम सभी लोग। जैसा कि आपको त्रिकोणमिति पढ़ाया जा रहा था, लेकिन उस समय क्या हुआ, थोड़ा सा हमने कहा सिलेबस और ज़्यादा तेज़ी से चलाने का प्रयास करें कि सिलेबस पूरी जनवरी भर में ख़त्म हो जाए, इंड हो जाए, समाप्त हो जाए। बिल्कुल समझ में आया। जो कि रचनाएं बच जाएंगी, रचनाएं आपको कहीं और से देख लेना है, जैसा कि आप बिल्कुल ध्यान से समझिए, क्योंकि रचनाएं ब्लैक बोर्ड पे हम नहीं करा सकते और जैसा कि कॉपी पे रफ पे करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें स्टैंड नहीं है। बिल्कुल समझ में आया। जो कि जो सेल्फी स्टिक रहती है ना, वो हमारे पास नहीं है। बिल्कुल समझ में आया। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रचनाएं जो है आप सभी लोग कर ले जाएंगे। बिल्कुल समझ में आया। चलिए अब जो है इतना आपको समझ में आ गया होगा तो हम यहाँ पर राइट साइड में जो हमारा दिया था वो हमने लिख लिया है। अब लिखेंगे क्या, बिल्कुल समझिए, लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस, हो गया पहले वृत्त का क्षेत्रफल, और यहाँ पर जो होगा, और यहाँ पर होगा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल
इतना समझ में आया। क्या करा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख देंगे, नए वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख देंगे, नए वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए अब फार्मूला कहाँ से बनता है, फार्मूला आपको जो कि इसमें का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाने के लिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जैसा कि आपको समझ में आना चाहिए। देखिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल, अब मान लीजिए पहले छोड़कर यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई r1 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए हमने r1 माना है इसलिए यहाँ पर r1 लिख रहे हैं। कोई दिक्कत कोई डाउट कमेंट करके जरूर पूछिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो प्लस लिख लेते हैं। बिल्कुल समझ में आया। अब देखिए अब दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल इसी फार्मूला ये भी हो जाएगा पाई r2 का स्क्वायर। बिल्कुल समझ में आया। पाई r2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जो हमने नए वृत्त का क्षेत्रफल लिखा है उसका भी यही फार्मूला हो जाएगा, पाई r2 का स्क्वायर। देखिए जो हमारा ए फार्मूला हो गया, हमने 3 मान लिया है। आप बिल्कुल समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। चलिए अब देखिए अगर हम कह दे पाई कॉमन कर ले तो कोई दिक्कत कोई नहीं दिक्कत। चलिए पाई कॉमन करते हैं हम, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए यहाँ पर पाई कॉमन होता है, बिल्कुल इस वजह से देखिए अब क्या बच जाएगा, हमारा पाई कॉमन हो जाएगा। अगर हम पाई कॉमन कर लेते हैं यहाँ पर क्या बच जाएगा, देखिए r1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा r2 का स्क्वायर। बिल्कुल समझ में आया। अब कोष्टक बंद कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, बराबर पाई r²3। यहाँ पर इतना हो गया। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब हमारा क्या बचा, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, कोष्टक बंद। अब देखिए हमारा क्या बच गया, हमारा बच गया r²3। समझ में आया। अब चलिए देखिए क्या होता है डियर्स, जब इतना आपको फार्मूला से समझ में आ गया होगा, इसको हम पहले भी लिख सकते थे लेकिन अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब इसी पे हम रख देंगे तो आसानी से हमारा मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा वो भी यहाँ पर जानेंगे। देखिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर नए वृत्त का क्षेत्रफल। इसको हम पहले लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। अगर हम इसको इधर कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ध्यान समझते हुए आसानी से यहाँ पर हल हो जाएगा। अब इसी को मान को हम रख देंगे यहाँ पर, तो देखिए हमारा मान पता चल जाएगा। बिल्कुल समझ में आया। चलिए देखिए अब देखिए यहाँ पर रखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस इतना हो गया 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए 6 का स्क्वायर बिल्कुल समझ में आया। देखिए r1 बराबर हमारा 8 है, r2 बराबर हमारा 6 दिया हुआ है। अब r3 का रहा है हमें ज्ञात करने के लिए। बिल्कुल समझ में आया। देखिए अगर हम यहाँ पर पाई कैंसिल कर दिए तो हमारा क्या बचा, r1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा r2 का होल स्क्वायर। तब देखिए अब क्या होता है, जब इतना होने के बाद अब हम इसका वर्ग कर देंगे। 8 गुणे 8 करेंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा, 64। कितना, 64। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 64 प्लस हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब इसका 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 गुणे 6 करेंगे बराबर का 36। यहाँ पर क्या लिख देंगे, 36 बराबर r2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 3 हो जाएगा। चलिए अब देखिए डियर्स, अगर हम दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमारा क्या मिल जाता है। बिल्कुल ध्यान समझते हुए हल करते हुए यहाँ पर समझिए। देखिए 36
36 और 64 जोड़ेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4, इसमें जोड़ देंगे 40, यहाँ पर हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 100। इतना समझ में आया। चलिए, नहीं तो ऐसे नहीं जोड़ पाते हो तो ऐसे जोड़ लीजिए, 6 4 10 के 0, 6 3 9 1 10। बिल्कुल समझ में आया। यहाँ पर क्या लिख देंगे, r का स्क्वायर 3 लगा देंगे। अब देखिए डियर्स, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान समझते हुए, अब देखिए r जब इसके हम ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो हमारा क्या मिलकर आएगा वो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको इधर लाना चाहे, इसको उधर भेज दे तो कोई दिक्कत, कोई नहीं दिक्कत। चलिए हम यहाँ पर भी हल कर सकते हैं इस सवाल को, बिल्कुल ध्यान समझते हुए। देखिए अब लिखेंगे क्या, r स्क्वायर 3, यहाँ पर लिखेंगे 100 स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों का वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल निकालने के बाद 100 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल कितना होता है, बिल्कुल ध्यान से। 100 का वर्गमूल या कह दे 100 का अगर पूछ दिया जाए 8 का वर्गमूल, तो देखिए 8 का वर्गमूल जो है वो बाहर कड़ी से नहीं निकलेगा, इसलिए 100 का वर्गमूल कड़ी से पूरा बाहर निकल जाएगा। जो कड़ी के बाहर निकल जाता है, मतलब कह सकते हैं जो दो दो का जोड़ा बनाकर बाहर निकल जाता है, उसे वर्गमूल ही बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको वर्गमूल हमने निकाल लिया, तो क्या निकला, r3 बराबर आगे आएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल समझ में आया। देखिए यही आपका आंसर हो गया। देखिए अगर आपको कहीं पर डाउट, कहीं पर दिक्कत, तो यहाँ पर हम एक बारी और समझा देते हैं, बिल्कुल ध्यान समझिए। लेकिन आप सभी लोग देखिए पहले आपको क्या करना है, दिया क्या हुआ है, दिया है हमारा जो कि आप देख सकते हैं, दिया है इतना दिया है, इसको हमने यहाँ पर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए r1 बराबर दिया 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पर दिया r2 बराबर कितना दिया हुआ है, r2 बराबर दे सकते हैं 6 सेंटीमीटर। r2 बराबर हो गया तो हम यहाँ से लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर नए वृत्त का क्षेत्रफल। समझ में आया। अब वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, पाई r स्क्वायर, पाई यहाँ पर r1 माना है तो हमने r1 लिख लिया, और यहाँ पर r2 माना है तो r2 लिख लिया, यहाँ पर r3 माना है तो r3 लिख लिया, कोई दिक्कत, कोई नहीं दिक्कत। चलिए अब देखिए यहाँ पर पाई, यहाँ पर भी पाई, पाई पाई से कैंसिल हो गया। अब देखिए डियर्स क्या होता है, अब हमारा बच गया पूरा एक पद a और एक पद a बच गया। तो हमारा जब इसके मान पे हम रख देंगे तो आसानी से हमें मान पता चल जाएगा, आ जाएगा हमारा 10। चलिए इसी पे वीडियो एंड करते हैं। आपके पास काफ़ी समय कह सकते हैं, बहुत कम समय बचे हुए हैं, बिल्कुल ध्यान समझते हुए, हल करते हुए, सवाल को हर एक टॉपिक को समझते हुए। अगर जहां पर स्कूल में, कोचिंग में पढ़ाया जा रहा हो, अगर किसी भी माध्यम से आप पढ़ते हैं तो वहां से ज़रूर पूछिएगा, ज़रूर। इतना ध्यान से रहिए कि बोर्ड का पेपर है, जो कि हर साल 9-10 में रहते थे नहीं पूछते थे, लेकिन इस साल जो है हर समय पूछना आप सभी लोग को। लेकिन देखिए कई स्कूलों में जो होते हैं टीचर, कई स्कूलों में टीचर जो होते हैं गुस्सा होते हैं, गुस्साई लोग टाइप के होते हैं, जैसा कि आप फिलहाल समझ सकते हैं। चलिए देखिए जो टीचर होते हैं कई गुस्साई टाइप के होते हैं, उनसे सब पूछने में डरते हैं, इसलिए इस वजह से उस टीचर से पूछना नहीं चाहते। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, टीचर की कमी नहीं, आपकी कमी है, क्यों डर रहे हैं। पूछना है तो उनसे पूछिए, अगर नहीं बताते तब जाकर प्रिंसिपल से कहिए। इसी वजह से सभी लोग नहीं पूछते हैं। चलिए इसी पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम आप सभी लोग को।